आज तक आप गलत वैक्स यूज़ करती आई हैं, गलत पट्टी से वैक्स करती आई हैं और सबसे बड़ी गलती कि आपको सही तरीका ही नहीं पता वैक्स का कि वैक्स किस तरह करनी है। इसी वजह से आप जब भी वैक्स करती हैं तो एक ही पट्टी से कम्प्लीटली बाल रिमूव नहीं होते, बल्कि एक ही जगह पे आपको बार बार वैक्स अप्लाई करके पट्टी खींचना पड़ती है। बहुत सी लड़कियों को वैक्स करने के बाद रेड कलर के दाने बन जाते हैं और कुछ लड़कियां वैक्स जब करती हैं तो जड़ों से बाल निकलते ही नहीं बल्कि उनके बाल आधे टूट जाते हैं और बाल टूटने की वजह से उन्हें इनग्रोन हेयर्स का मसला बन जाता है। और ये स्पेशली उन गर्ल्स को होता है जो अंडर लेग से वैक्स करती हैं। उनको इनग्रोन हेयर्स की वजह से रेड कलर के पस वाले दाने बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और कुछ लड़कियों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वैक्स करने के बाद नील पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके सारे मसलों का हल मौजूद है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद आसानी से घर में अपनी वैक्स कर लिया करेंगी और आपको सैलून जाके वैक्स करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैक्स की। तो आपने कोई और वैक्स नहीं लेनी, आपने सिर्फ और सिर्फ डर्मा शाइन की ये ऑरेंज वैक्स लेनी है। इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं लेकिन मैंने पर्सनली ये ही यूज़ किया है और दोबारा भी मैंने इसकी यही ऑरेंज वाले की पैकेजिंग परचेज़ की है। तो आपने भी ऑरेंज वाला ही परचेज़ करना है क्योंकि मैं आपको वही चीज़ प्रेफर करूँगी और सजेस्ट करूँगी जो मैंने खुद यूज़ की हुई है। अच्छा, ये वैक्स फुल बॉडी के लिए, यानी आप इसे बिकनी एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आर्म्स लेग्स हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना अक्सर इस तरह होता है कि हमें बिकनी एरिया के लिए, अंडर आर्म्स के लिए कोई और वैक्स यूज़ करनी पड़ती है जो कि थिक हेयर्स के लिए हो और बाकी आर्म्स और लेग्स के लिए हम कोई भी क्रीम वैक्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इस वैक्स की कंसिस्टेंसी इस तरह की है कि इसको आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इस वैक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इसने मेरे बालों की ग्रोथ कम कर दी है। हालांकि ये बड़ा डिब्बा मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने कोई 4 बार ये वैक्स अभी यूज़ की है, लेकिन मुझे इसको यूज़ करने के बाद अपने बालों की ग्रोथ कम लगी है और बाल जब आता है तो बारीक बाल आता है, मोटा बाल नहीं आता। अच्छा, मेरी पिछली वैक्स की वीडियो पे बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि क्या हम ये वाली वैक्स अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई मैं कभी भी फेस पे वैक्स को रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उससे आपकी स्किन लटक जाती है, सैगी हो जाती है। इसलिए फेस पे अपनी बिल्कुल भी वैक्स यूज़ ना किया करें। हेयर रिमूविंग करवानी है तो थोड़े से और पैसे खर्च करके लेज़र करवा लें फेस पे, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको वैक्स फेस पे रिकमेंड नहीं करूँगी। सबसे बड़ी गलती वैक्सिंग में जो आप करते हैं वो ये है कि आपको पता ही नहीं होता कि पट्टी हमने कौन सी यूज़ करनी है वैक्सिंग के लिए। आप गलत पट्टी से वैक्स कर रहे होते हैं, फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। अच्छा, यहाँ मेरे पास 2 तरह की वैक्स स्ट्रिप्स हैं या पट्टियाँ जो भी आप कह लें। एक है सबा ब्रांड की और एक है रीच ब्रांड की। अब यहाँ से आपने वीडियो लाजमी गौर से सुननी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आप यहीं पर डिसाइड कर सकेंगे कि आपने कौन सी स्ट्रिप यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी। अच्छा, ये जो रीच ब्रांड की स्ट्रिप है, इस तरह के स्ट्रिप्स ज़्यादातर लड़कियां यूज़ करती हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर मिलती ही इस तरह की वैक्स स्ट्रिप्स हैं। लेकिन ये वैक्स स्ट्रिप आपने तब यूज़ करनी है जब आपने बाजुओं से या टांगों से बाल रिमूव करने हैं, क्योंकि ये स्ट्रिप सिर्फ हल्के बालों को रिमूव करने के लिए होती है। मोटे थिक बाल को ये वाली स्ट्रिप रिमूव नहीं करती। और इस स्ट्रिप को भी आप लोग गलत यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि किस साइड से इसको यूज़ करना है। आप किसी भी साइड से वैक्स लगा के इसको चिपका के बाल खींचना शुरू कर देती हैं, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि इसकी राइट साइड कौन सी है जहाँ से आपने इसको चिपका के अपनी वैक्सिंग करनी है। अच्छा, इस स्ट्रिप को अगर आप पकड़ के देखें तो इसकी एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड पे डॉट्स बने हुए हैं, गहरे गहरे से गड़े बने हुए हैं। तो इसकी जो राइट साइड होती है वो ये गड़ों वाली डॉट्स वाली साइड ही होती है। तो आपने अपनी स्किन पे वैक्स अप्लाई करनी है और फिर देखना है कि पट्टी की जो ये गड़ों वाली डॉट्स वाली साइड है इसको आपने चिपकाना है वैक्स के ऊपर और फिर आपने अपनी पट्टी खींचनी है, क्योंकि इन गड़ों की वजह से ही वैक्स के ऊपर अच्छे से ग्रिप बनती है और जब आप पट्टी से खींचते हैं तो मेजॉरिटी बाल फिर आपके उतर जाते हैं, रहते नहीं हैं स्किन पे। अच्छा, ये पट्टी तो हो गई टांगों और बाजुओं से बाल रिमूव करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी पट्टी की। अच्छा, ये स्ट्रिप है सबा ब्रांड की और इस पे लिखा है नॉन वुमेन डेपिलेटिंग पेपर। तो ये वाली स्ट्रिप्स प्रोफेशनल यूज़ के लिए होती हैं। सैलून वगैरह में इसी टाइप की पट्टियाँ या स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल आदमियों के कपड़ों पे लगाने वाली बुकरम जैसा होता है और आपने देखा होगा कि सैलून में इसी तरह की पट्टियों का एक रोल उन्होंने रखा होता है और वहीं से कट कर करके वो यूज़ कर रही होती हैं। तो ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं ये आप पूरी बॉडी पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बिकनी एरिया में कर लें चाहे अंडर आर्म में कर लें, क्योंकि इससे हल्के बाल भी उतर जाते हैं और अगर थिक बाल भी हैं तो वो भी ईजिली रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये वाली स्ट्रिप्स मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती। जो मैंने आपको पहले रीच ब्रांड वाली दिखाई थी उस तरह की आपको डिफरेंट ब्रांड्स में इजीली मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली स्ट्रिप्स आपको थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती हैं और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने ये पट्टी लेनी है तो इसके ऊपर नॉन वुमेन डेपिलेटिंग पेपर लाजमी लिखा हो।
अब बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रिप को आपने किस साइड से यूज़ करना है, इसकी जो राइट साइड है वो कौन सी है। तो जब आप इस स्ट्रिप को पकड़ेंगे तो एक साइड इसकी मैट फिनिश वाली होगी, उस पर कोई शाइन नहीं होगी, और दूसरी वाली साइड पे शाइन होगी, प्रॉपर आपको शाइन नज़र आएगी। तो आपने जो साइड यूज़ करनी है वो करनी है मैट फिनिश वाली, जो बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। आपने वैक्स अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है और फिर आपने देखना है कि पट्टी पे वो वाली साइड जो मैट फिनिश वाली है, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई शाइन नहीं है, वो साइड आपने चिपकानी है और फिर बालों को रिमूव करना है। अच्छा, स्ट्रिप्स का तो आपको क्लियर हो गया कि आपने कौन सी यूज़ करनी है। तो अब नेक्स्ट मिस्टेक जो मेजॉरिटी लड़कियां करती हैं वो ये है कि ठंडी वैक्स को ये अप्लाई करना शुरू कर देती हैं। तो आपने वैक्स को कभी भी ठंडा अप्लाई नहीं करना, आपने थोड़ा सा उसको गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। अब ये डर्मा शाइन की जो वैक्स स्ट्रिप का डिब्बा है ये स्टील का है, तो आप इसको ओवन वगैरह में तो गर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास वैक्सिंग हीटर है तो आप उसमें कर लें। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके इसको डिप करके रख लें। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं कि इसका ढक्कन ओपन नहीं करती और बंद ढक्कन के साथ ही इस डब्बे को पानी गर्म करके उसके अंदर रख देती हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब वैक्स अंदर से गर्म होगी, स्टीम बनेगी, तो वैक्स के अंदर नमी आ जाएगी और आपकी वैक्स ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने जब भी इसको गर्म करना है आपने ढक्कन ऊपर से रिमूव करके फिर गर्म करना है। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा वैक्स को गर्म नहीं करना, बस इतनी हो कि आप स्किन पे इजीली अप्लाई कर सकती हो। अच्छा, आपने वैक्स करने से पहले जहाँ पे वैक्स अप्लाई करनी है उस स्किन को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लेना है, नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने उस पर कोई भी टल्कम पाउडर वगैरह यूज़ कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे लेडीज़ पाउडर पड़ा हुआ है तो मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी टल्कम पाउडर यूज़ कर सकती हैं। गर्मियों में वैक्सिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वैक्स करते हुए स्किन हीटअप हो रही होती है, आपको पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, और पसीने वाली नमी वाली जगह पे आप जब वैक्स अप्लाई करते हैं तो वो चिपचिपी हो जाती है और बिल्कुल भी पट्टी पे चिपकती नहीं है, आपकी वैक्स उस टाइम वेस्ट हो जाती है। इसलिए गर्मियों में ट्राई किया करें कि आप एसी के सामने वैक्स किया करें, लेकिन अगर एसी अवेलेबल नहीं है तो आप पंखे के सामने वैक्स करें, ताकि जैसे जैसे आपको पसीना आए पंखे की हवा से वो खुश्क होता जाए, और साथ साथ आप टल्कम पाउडर अप्लाई करें ताकि आपकी स्किन पे बिल्कुल भी नमी ना रहे। और ड्राई स्किन के ऊपर आपने वैक्स अप्लाई करनी है, फिर ही होगी, अदरवाइज़ चिपचिपी स्किन हो जाएगी। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजॉरिटी लड़कियां करती हैं वो ये है कि जिस रुख की तरफ बाल हों, यानी जिस डायरेक्शन की तरफ आपके बाल हों, उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने पहले बालों की उल्टी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने सीधी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी कि मैं पहले उल्टी तरफ वैक्स लगा रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद जिस तरफ बालों का रुख था अब मैं उस तरफ वैक्स लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि एक एक बाल पे अच्छे से वैक्स लग जाएगी, अच्छे से चिपक जाएगी सारे बालों पे वैक्स, और फिर जब आप पट्टी लगा के उतारेंगी तब सारे बाल ही आपके उतरेंगे, कोई भी बाल स्किन पे नहीं रहेगा। एक और मिस्टेक जो लड़कियां करती हैं वो ये है कि बहुत ही थिक लेयर वैक्स के अप्लाई कर लेती हैं। आपने थिक नहीं बल्कि बारीक लेयर, बिल्कुल बारीक लेयर वैक्स के अप्लाई करनी है, और अगर आपने प्रॉपरली उसे गर्म किया होगा फिर ही बारीक लेयर उसके अप्लाई होगी। ठंडी वैक्स की बारीक लेयर अप्लाई नहीं होती। यहाँ वीडियो के लिए मैं ज़रा थिक ही लेयर अप्लाई कर रही हूँ, आपने मेरी तरह नहीं अप्लाई करना, आपने बिल्कुल बारीक लेयर ही अप्लाई करनी है, क्योंकि बारीक लेयर की वजह से ही अच्छे से हेयर रिमूव होंगे, अदरवाइज़ आपके बाल रह जाएंगे अगर आपने थिक लेयर अप्लाई की। एक और मिस्टेक जो मेजॉरिटी लड़कियां करती हैं वो ये है कि पूरी पट्टी ही वैक्स वाली जगह पे चिपका लेती हैं कि होल्ड करने के लिए पट्टी बचती ही नहीं है। इसलिए आपने पट्टी को इस तरह अप्लाई करना है कि आधी पट्टी खाली रह जाए और आधी पट्टी वैक्स वाली जगह पे चिपकी हो, ताकि पट्टी होल्ड करने के लिए आपके पास अच्छी खासी जगह हो। अब यहाँ पे जो लड़कियां मिस्टेक करती हैं वो ये है कि एक कोने से पट्टी को पकड़ के खींचना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जब झटके से पट्टी को खींचते हैं उस टाइम पे होल्ड सही ना करने की वजह से पट्टी हाथ से छूट जाती है, और इसी वजह से आपकी स्किन को जब झटका लगता है तो वहाँ पे उसी जगह पे नील बन जाता है। इसलिए आपने पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके पकड़ के फिर एक झटके से खींचना है, ताकि आपके हाथ से पट्टी ना छूटे। और अक्सर इसी वजह से आपके बाल कम्प्लीटली जड़ों से नहीं निकलते बल्कि टूट जाते हैं, और बाल टूटने की वजह से आपको इनग्रोन हेयर्स का मसला बन जाता है। तो मैंने आपको जितनी भी मिस्टेक्स बताई हैं, अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करेंगी तो आपको ना ही नील पड़ेंगे वैक्स करने से और ना ही इनग्रोन हेयर्स का मसला होगा, और आपकी वैक्स भी बहुत नीट और जल्दी होगी।
और लास्ट में वैक्स करने के बाद आपने अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद आपने बर्फ़ का मसाज कर लेना है उस जगह पे जहाँ से आपने वैक्स की थी, क्योंकि इस तरह आपके पोर्स क्लोज़ हो जाएंगे और पोर्स क्लोज़ हो जाएंगे तो ज़ाहिर है आपके पोर्स के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या जर्म्स डर्ट वगैरह नहीं जाएगी और उस वजह से आपको एक्ने का इशू नहीं बनेगा। लेकिन इन केस आप आइस वगैरह अप्लाई नहीं कर सकती हैं तो ये कूलिंग जेल है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, आप ये वाली जेल अप्लाई कर सकती हैं वैक्स करने के बाद। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो लास्ट में इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस तरह की और भी वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।